अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसके अंदर हम कवर करेंगे हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र। सही है। हीट ट्रांसफ़र हमारे पास क्या होता है, इसका हमारे पास मेथड कौन से होते हैं हीट ट्रांसफ़र के, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। सही है। सबसे पहले देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। हीट ट्रांसफ़र हमारे पास एक ऐसा थर्मल एनर्जी का प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है कि हीट एनर्जी जो होती है वो मूव करती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सही है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस की बेस के ऊपर जो होती है हमारे पास एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। सही है। अब जो हीट ट्रांसफ़र है वो तीन प्रोसेस के थ्रू होता है, या तो कंडक्शन के थ्रू होगा, या कन्वेक्शन के थ्रू होगा, या रेडिएशंस के प्रोसेस के थ्रू होगा। सही है। मज़ीद फर्दर हम इसके आगे एक्सप्लेनेशन में स्टडी करते हैं। सही है। नेक्स्ट आता है मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है, हमारे पास मूवमेंट ऑफ मास होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ। सही है। ये हमारे पास किसकी बेस के ऊपर होता है, इट बेस ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बेस के ऊपर ये हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट होती है किसकी, एपीआई की एक्सिपिएंट के साथ मिक्सिंग। ये सब कुछ हमारे पास किस हेडिंग के अंदर कवर होगा, मास ट्रांसफ़र के अंदर। सही है। अब मास ट्रांसफ़र के एग्जांपल के अंदर है हमारे पास साइज़ रिडक्शन या क्लैरिफिकेशन। सही है। जो कि भी हम साइज़ रिड्यूस करते हैं किसी भी पाउडर्स की, टैबलेट्स की फॉर्मेशन के लिए जिस भी हम पाउडर का साइज़ रिड्यूस करते हैं वो सब किसके अंदर आता है, मास ट्रांसफ़र के अंदर। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के अंदर तीन प्रोसेस हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है अ सॉलिड मटीरियल बाय द वाइब्रेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल। सही है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी कहाँ, सॉलिड मटेरियल्स के अंदर, बाय वाइब्रेशन या इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू। सही है। इसके अंदर कोई भी हमारे पास मिक्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। ये हमारे पास लिमिटेड होता है किस चीज़ के लिए, सॉलिड और फ्लूइड्स के लिए। सही है। विच आर इन कॉन्टैक्ट, जो भी सॉलिड या लिक्विड एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं उनके लिए ये हमारे पास कंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है कि हीट का जो होती है वो फ्लो करती है, हीट फ्लो रिजल्ट फ्रॉम मिक्सिंग और टर्बुलेंस। जब भी आप किसी सोल्यूशन या किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर टर्बुलेंस कॉज करेंगे, सही है, तो उस प्रोसेस के थ्रू जो हमारे पास मूवमेंट होगी या ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा उसे हम क्या नाम देते हैं, कन्वेक्शन का प्रोसेस। सही है। ये जो हमारे पास टर्बुलेंस कॉज करवाते हैं ये हम सिर्फ फ्लूइड्स के अंदर कॉज करवाते हैं। सही है। तो कन्वेक्शन किसके लिए होती है, तो ओनली फ्लूइड्स। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। रेडिएशंस के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा किस चीज़ का, रेडिएशंस का, जो कि किसी भी एक स्पेसिफिक वैक्यूम के अंदर होगा। सही है। ये प्रोसेस हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा। सही है। नेक्स्ट आता है हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। अब हम इसे डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन का मतलब क्या है कि व्हेन द हीट इज़ फ्लोइंग अंडर अ स्टेडी स्टेट कंडीशन द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ गिवन बाय, तो जो क्वांटिटी होगी ट्रांसफ़र होगी अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो वो हमारे पास किसके अंदर आएगी, कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास Q इज इक्वल्स टू, जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एरिया और टाइम और हमारे पास लेंथ। सही है। Q क्या है हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ हीट। Q हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ हीट जो कि हमारे पास ट्रांसफ़र होगी। A क्या होगा हमारे पास, एक स्पेसिफिक एरिया जहां हमने हीट ट्रांसफ़र करनी है। T2 माइनस T1 क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। थीटा हमारे पास टाइम होगा। सही है। L क्या होगा हमारे पास, थिकनेस। सही है। किसी भी वेसल की थिकनेस हमारे पास क्या होगा, उसका L। सही है। और Q क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन द यूनिट टाइम। सही है। K हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। K जो है ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। जब भी हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़ द हीट पासिंग इन द यूनिट टाइम फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूब ऑफ यूनिट स्लाइड टू द अपोजिट फेस। सही है। यानी एक यूनिट के अंदर कितने क्यूब ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है टू द अपोजिट साइड। सही है। फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास क्या है, नीचे से चूल्हा जल रहा है। सही है। और ऊपर क्या है हमारे पास, वेसल है। यहाँ से वन प्लेस टू द अपोजिट प्लेस कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम क्या नाम देंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
इस फेज के अंदर जो हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारे पास 1 यूनिट होगा। यानी एक यूनिट के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ क्यूब हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू इट्स अपोजिट साइड। सही है। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होगी फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल और नॉन मेटल टू गैसेज। सही है। मेटल जो होगी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी किसके अंदर, मेटल्स के अंदर, एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल और गैसेज। सही है। कुछ मटेरियल्स हैं और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बताई गई है कि जो कॉपर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 397 वाट पर मीटर किलो। सही है। एल्यूमिनियम की है 24.2, स्टील की है 43, स्टेनलेस स्टील की है 17, बोरोसिलिकेट की है 1। ये सारी चीज़ें हमारे पास किसके अंदर आ सकती हैं, MCQs पार्ट के अंदर कवर हो सकती हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल फ्लो थ्रू अ शीट ऑफ स्टील 10 मिलीमीटर थिकनेस। ये क्या आ गया, उसका एल आ गया, जिसकी थिकनेस क्या है हमारे पास 10 मिलीमीटर। सही है। 0.1 मीटर वाइड है और 1 मीटर लॉन्ग है इन द 30 मिनट विद द टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम वन साइड एंड द 30 डिग्री ऑन द अदर साइड। एक साइड पे टेम्परेचर क्या है 70, दूसरी साइड पे क्या है 30। सही है। फॉर्मूला हमारे पास ये है कि हमारे पास कितना आ गया 43 किलो वाट। सही है। जो कि हमारे पास क्या होगा, प्रोवाइड किया गया होगा सवाल के अंदर ही। एरिया हमारे पास क्या है, किसके अंदर है, मिलीमीटर के अंदर है, तो हम उसे मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि हम 0.6 मीटर को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो 0.1 मीटर स्क्वायर आ गया। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा कि T1 माइनस T2 70 माइनस 30 40 हो गया। थीटा हमारे पास क्या है, टाइम 30 मिनट, मिनट्स को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और जो मिलीमीटर के अंदर थिकनेस है उसे मीटर के अंदर कन्वर्ट करके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा Q। Q क्या होगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन ऑफ हीटिंग इक्विपमेंट। जब भी इंडस्ट्री के अंदर आप कोई हीटिंग इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सही है। एज अ फार्मा के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कोई थर्मल हीटिंग इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। सही है। नंबर ऑफ प्रिकॉशंस मस्ट बी ऑब्जर्व डिजाइनिंग इक्विपमेंट ऑपरेटिंग इन्वॉल्विंग द हीटिंग स्पेशली व्हेन द स्टीम इज अ सोर्स ऑफ हीट। जब भी हमारे पास स्टीम को हम एज अ सोर्स ऑफ हीट के तौर पर शामिल करेंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ें जो कि हमें मद्देनज़र रखनी है वो उसके अंदर हमने कवर करनी है। सबसे पहले आता है एरिया। हीटिंग शुड बी टेक प्लेस ओवर अ लार्ज सरफेस ऑफ एरिया एज पॉसिबल। हीटिंग के लिए जो एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी हीट क्या होगी, अच्छी होगी। टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट के अंदर क्या होगा, एज सूटेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट शुड बी एम्प्लॉयड एंड थ्योरी सजेस्ट दैट दिस शुड बी ग्रेट एज पॉसिबल। वो बोल रहे हैं कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यानी वन साइड टू अदर साइड जो टेम्परेचर की मूवमेंट है वो भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। Many pharmaceutical substances are thermolabile and would be damaged and destroyed by contact with the surface at high temperature. फार्मा के अंदर जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल, यानी अगर वो टेम्परेचर के कांटेक्ट के अंदर आते हैं तो वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। सही है। सेकेंडली, लिक्विड बॉइलिंग ऑन अ हॉट सरफेस फ्रॉम irregular steam of vapor, bubble, and because stream originates from a point on the surface, this is called nucleated boiling। सही है। जब भी हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं और स्टीम से उसके वेपर प्रोड्यूस होते हैं और बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं तो एक स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है। सही है। किस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे हम बॉयलिंग कर रहे हैं। सही है। यानी जब आप दूध को गर्म करते हैं तो साइड पे हमारे पास क्या होना शुरू हो जाती है, मलाई की लेयर बनना शुरू हो जाती है ना, तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लिएट बॉइलिंग का। सही है। However, evolution of vapor is so rapid that cannot escape and surface acquired a blanket of vapor, which form an additional resistance to heat transfer। जब भी किसी भी लिक्विड के ऊपर कोई सरफेस या कुछ भी हमारे पास वेपर का बबलिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो क्या करता है, उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस को क्या करता है, रजिस्ट करता है, यानी कम करेगा। सही है। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं,
फिल्म बॉयलिंग का। जब भी आप किसी सोल्यूशन को हीट करते हैं और वो कंसनट्रेट होना शुरू हो जाता है, जब भी कोई चीज़ कंसनट्रेट होगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या होगा, एक हमारे पास फिल्म ऑफ बॉयलिंग स्टार्ट बनना शुरू हो जाएगी, सही है। और उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, फिल्म बॉयलिंग का। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब भी आप कोई इक्विपमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, द प्लांट शुड बी सच दैट रेजिस्ट ड्यू टू द सरफेस ऑफ लेयर आर मिनिमाइज्ड, यानी वो क्या करे, उस रेजिस्टेंस को अवॉइड करे जो कि हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस के अंदर हो रही है। यानी अगर आप स्टेनलेस स्टील की चीज़ लेते हैं तो उसके अंदर क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू कॉपर और दूसरी चीज़ें, सही है। एयर रिमूवल, एलिमिनेशन एज फार एज पॉसिबल ऑफ एयर इन द स्टीम इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट, कि जो भी हमारे पास एयर बन रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका एलिमिनेट होने का एक अलग से उसका एक सिस्टम होना चाहिए, सही है। तो एयर रिमूवल पॉइंट भी हमारे पास क्या है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस क्या होता है, द सरफेस ऑफ वेसल शुड बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ सॉलिड और स्केल। कोई भी चीज़ अगर डिपॉजिट या चिपकना शुरू हो जाती है उस मटेरियल को, तो उसे भी क्या होना चाहिए, इजी टू क्लीन होना चाहिए, सही है। जितनी इजी टू क्लीन होगी तो उतना हमारे पास क्या होगा, उतनी आसानी होगी कहाँ, फार्मा के अंदर हमें काम करने के अंदर। ये सारा टॉपिक किसके अंदर था, हीट ट्रांसफ़र के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मास ट्रांसफ़र और फिर हम ड्राइंग के प्रोसेस के अंदर जाएंगे, सही है। थैंक यू सो मच।